Dear students, we are going here to see the slope and deflection of simply supported beam carrying a point load at its midpoint. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम लोग बहुत सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड से ही इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि लास्ट उसमें हम लोगों ने इस मोमेंट एरिया मेथड को हम लोगों ने पढ़ा था और इसको मोर्स थ्योरम भी कहते हैं। और कुछ इस तरह से इक्वेशन डेराइव करके फाइनली हम लोग जो स्लोप निकाले थे mdx/EI, mdx दैट मीन्स एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अब इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालें, बनाएं। उसके बाद ये हमारा डिफ्लेक्शन निकला था AX/EI। ठीक है, अब इसमें मोर्स थ्योरम ये भी बोलता है कि जो चेंज ऑफ स्लोप है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, तो उसका एरिया डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, EI को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और यह आप किसी भी बीम पे लगा सकते हैं। तो अब ये जितने मेथड्स थे, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, मैकुलिज मेथड, किसी भी जो है मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोमेंट एरिया मेथड। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका लोड हो गया W, ठीक है ना। ये W जो है लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये सपोज कीजिए A है, ये B है, ये क्या हो जाएगा C। ये कुछ आपका डिफ्लेक्शन है इस तरह से। यदि पूरा लेंथ L है, द होल लेंथ इज L, दिस पार्शियल हाफ लेंथ विल बी L/2, L/2। अब इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहीं पे होगा जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता था, मिड पॉइंट पे। ठीक है ना, क्योंकि इसका आप जब निकालेंगे RA और RB तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा W/2 और ये भी W/2। तो अब इसका आप जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट एट 2 इन पॉइंट्स विल बी 0। ठीक है, ये आपका A हो गया, B हो गया, और ओब्वियसली इस मिड पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा C, ये C, और इसको मान लीजिए D। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकलता था आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप निकाल भी लीजिए। मिड पॉइंट पे निकलेगा, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वह कितना होगा, ये RB दैट मीन्स W/2 इंटू, यहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो W/2 इंटू L/2 दैट मीन्स कि WL/4। ये आपका WL/4 निकल गया। तो ये एक साइड का आपका शेप देखेंगे तो ये ट्रेंगुलर शेप आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है किसका, स्लोप का और डिफ्लेक्शन का, तो आपको मालूम है स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है, θ = mdx/EI, और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या है आपका A एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंटू x/EI। ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकला था। ठीक है, अब आइए इसका हम निकालते हैं। अब x बार की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालें, तो स्लोप के लिए या इसके लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहले एरिया निकालिए, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन AC। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ACD, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए यही L/2, तो हाफ इंटू L/2, और हाइट कितना हो गया आपका WL/4 दैट मीन्स ये कितना निकल कर के आ गया आपका
WL²/16। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी आप स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप एट थीटा ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, WL²/16 EI। ये आपका क्या निकल गया, स्लोप निकल गया एट पॉइंट थीटा, क्योंकि यहाँ तो स्लोप आपका 0 होगा क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए हमें। तो एक्स बार दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पे आप कहीं भी एक्स बार निकालेंगे ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एक्स बार कितना होता था, आपको अच्छे से मालूम है, 2/3x, दैट मीन्स कि 2/3 × L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2/3 दैट मीन्स कि एक्स बार कितना हो गया आपका, 2/3 × L/2, दैट मीन्स कि L/3 हो गया। अब यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक ना, क्या, डिफ्लेक्शन y/AX/EI, ठीक ना, AX बार दैट मीन्स कि एरिया आपको मालूम है कितना, WL²/16, एक्स बार आपने निकाल लिया L/3 अपन क्या है EI। ठीक ना, अब इसमें ये इतना आसान मेथड है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, WL³ अपन ये क्या हो जाएगा EI और ये 48, ठीक ना, तो दैट इज दी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन और ये स्लोप। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कितना आसान मेथड है। तो बाय दिस मोमेंट एरिया मेथड यू कैन फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वेरी क्विकली इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बार ड्रॉ कर दिए तो ये सब बाद बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन में या कम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके कई बार मेथड तो आपको देता नहीं है, आपको सिर्फ स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए किस मेथड से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस मेथड को आप डबल इंटीग्रेशन से या मैक्यूलस से सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम इन कंपेरिजन टू दिस मेथड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग द series of video to make your concept very much clear, and must like and share this video with your friends. Wish you all the best.